हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर की शुरुआत किए हैं, जिसका मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन, जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड दोनों बच्चों को पढ़ना है। और हमारा वीडियो 10:30 बजे दिन में अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे पिछले वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप नहीं देखें हैं तो ज़रूर जाकर देखें। आज का जो क्लास होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आगे बात करेंगे, जिसमें हम आज बात करेंगे कौन कौन सा टॉपिक, चलिए जानते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला जो आज का क्लास का सबसे पहला पॉइंट होगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। सबसे पहला जो होता है वह वर्चुअल और इरेक्ट उसका इमेज का बनता है। बात करेंगे इसका साइज ऑफ इमेज जो होता है वह इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज जो होता है इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही इमेज का साइज होता है। इमेज का जो फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ द इट, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है फ्रंट होता है ऑफ द इट, इस मिरर के बिहाइंड बनता है। लेटरल इन्वर्टेड होता है, यानी जैसा भी पिक्चर हो वह इसका लेटरल इन्वर्टेड होगा। अगर हमें राइट साइड खड़ा है तो वहाँ पर लेफ्ट दिखाई देगा, जहाँ पर लेफ्ट है वहाँ पर राइट दिखाई देगा। तो यही होता है प्लेन मिरर का। जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो, एक समतल दर्पण के सामने आप खड़ा होंगे, आपका जो पिक्चर है वह उल्टा दिखाई देगा, यानी विपरीत दिखाई देगा। या कोई ऑब्जेक्ट को रखें उसका ऑब्जेक्ट विपरीत दिखाई देगा। ये होता है प्लेन मिरर। जैसे आप लोग बच्चों जाने की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसी प्रकार लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, जो क्या करता है विपरीत दिखाता है। जैसे द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज बाय वाइस वर्सा, वाइस वर्सा के कारण जो लेफ्ट साइड का जो इमेज हो वह राइट साइड दिखता है। जैसे यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है जो ऐनक के सामने खड़ा है, जिसमें इसका राइट हैंड उस ऐनक में, उस दर्पण में लेफ्ट हैंड दिख रहा है। जैसे यहाँ पर एक देखा है एक वर्ड को लेकर, एक लेटर को लेकर के, कि P यहाँ पर एक सीधा है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो कहाँ बन रहा है प्लेन मिरर के पीछे, तो वह बन रहा है P जो है, जो वर्ड है, जो वॉवेल है, वह जो है यहाँ पर विपरीत बन रहा है। तो यह होता है लेटरल इन्वर्जन। आपको समझ आया होगा लेटरल इन्वर्सन क्या होता है। लेटरल इन्वर्सन का मतलब आप जिस स्थान पर जैसे खड़ा हो उसका विपरीत आपको दिखाना ही लेटरल इन्वर्सन कहलाता है, जो प्लेन मिरर में होता है। जिसमें अगर इमेज की बात करेंगे, जिसमें P जो लिखा हुआ एक इमेज, जिसे हम लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक राइट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी लेफ्ट चेंज इनटू राइट एंड राइट चेंज इनटू लेफ्ट। लेटरल इन्वर्सन है जिसमें लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जो राइट साइड ऑफ द इमेज होता है। ये होता है लेटरल इन्वर्सन ऑफ द प्लेन मिरर। आप लोग समझ गए होंगे लेटरल इन्वर्सन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे, अब जैसे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्या एप्लीकेशन है लेटरल वर्जन के, इन्वर्सन का क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला जो है इसमें जो वर्ड ऑफ एम्बुलेंस इज रिटेन एज रिवर्स डायरेक्शन सो डैट कैन बी रीड करेक्टली इन एयर व्यू मिरर व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पर जैसे एक एम्बुलेंस की बात यहाँ पर ले रहे हैं, तो यह जो एम्बुलेंस है जिसमें जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है वह इनकरेक्टली है, यानी विपरीत है, विपरीत है। और जब हमको यह डायरेक्शन विपरीत दिख रही है, अगर हम मिरर की सहायता से देखें तो यह एम्बुलेंस लिखा हुआ एक सही सीधा बनेगा प्रतिबिंब। जैसे आप गाड़ी से जाते हैं और आपके गाड़ी के बगल में जो मिरर रहता है वह जो मिरर होता है, जिसमें कौन सा मिरर लगा रहता है, गाड़ी के बगल में जो ऐनक लगा रहता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव की कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव कहेंगे, अगर कॉन्वेक्स कहेंगे तो क्या होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए उसमें जो लगा रहता है वह लगा रहता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि छोटा उसमें इमेज बनती है, यानी प्रतिबिंब उसका छोटा बनती है। तो जब आप चलते हैं तो वहाँ पर जब एम्बुलेंस क्रॉस करता है तो एम्बुलेंस का जो लिखा हुआ जो बात है
जो यहाँ पर शो कर रहा है, जिसका मतलब से आप समझ सकते हैं कि ये एम्बुलेंस की गाड़ी है, तो यह जो है सीधा दिखती है, जिससे आदमी साइड हो जाता है, जनता लोग जितने हैं सब साइड हो जाते हैं, आप लोग साइड हो जाते हैं। तो यही कहलाता है लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन के बारे में आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक लाइट चैप्टर में आपको बेसिक के साथ शुरुआत की गई है और आपको एक डिटेल के माध्यम से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बच्चा भी खड़ा है, जिसमें जैसे आप पीछे भी क्लास पीछे जो पढ़े उसमें भी दिखाए थे कि राइट हैंड चेंज इनटू लेफ्ट हैंड, ये किसके कारण हुआ? एक लेटरल इन्वर्सन के कारण। आपको समझ आ गया होगा लेटरल इन्वर्सन। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्पेरिकल मिरर क्या होता है। व्हाट डू यू मीनिंग बाय द स्पेरिकल मिरर? स्पेरिकल मिरर का मतलब होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। स्पेरिकल मिरर में जैसे जैसे आप लोग सोलर सेल में पढ़े होंगे, सोलर पावर प्लांट आप लोग पढ़े हैं, जो पिछला जो लेक्चर था, पिछला जो चैप्टर था, उसमें आपको ये एक डायग्राम छतरी टाइप का दिख रहा होगा, वो दिखाए थे आपको, जिसको वहाँ पर कहा गया कि एक हीटर है। तो उसमें भी स्पेरिकल मिरर का ही प्रयोग होता है। वही गाड़ी में भी स्पेरिकल मिरर भी यूज होता है। स्पेरिकल मिरर को अब बात करें कि स्पेरिकल मिरर, आप तो बोल रहे हैं कि स्पेरिकल मिरर का यूज होता है, गोलीय दर्पण का यूज होता है, तो बात करना है कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है। स्पेरिकल मिरर को कितने भाग में बांटा गया? बात करते हैं स्पेरिकल मिरर को दो भाग में बांटा गया। सबसे पहला होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। दो भाग में बांटा गया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको बांटा गया। तो यह जो स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मिश्रण होता है, इसका पार्ट होता है, इसका अंग होता है। जैसे में किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी, या कार ले लें या मोटरसाइकिल ले लें, जैसे टायर साइकिल का पार्ट होता है, उसी प्रकार से स्पेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है, जिसका नाम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है। चलिए जानते हैं कि स्पेरिकल मिरर होता क्या है। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? कर्व हो। क्या हो? कर्व हो, यानी गोलाकार हो। जैसे एक सर्कल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से पता चलेगा, एक सर्कल बना जिसमें जो आउटर पार्ट होता है वह क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है, जिसमें हम किसी चीज का पिक्चर देखें। जैसे आपको पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा होगा, यह स्पेरिकल मिरर का ही है। इसमें कौन सा लेंस दिखा रहा है? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को दिखाते हुए, कॉन्वेक्स मिरर को यहाँ पर दिखा रहा है कि जितने भी गाड़ी हो छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्पेरिकल मिरर, जिसमें सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, आर को रेडियस कहा जाता है, और जो पूरे लाइन है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और जो शो कर रहे हैं आगे का पार्ट जो कर्व है, कर्व जैसा मुड़ा हुआ है, वह जो है मिरर कहलाता है, यानी वह दर्पण कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है। अब बात करेंगे स्पेरिकल मिरर को दो भाग में बांटा। जैसे आपको पीछे में बताया कि गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला जो भाग होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। एक फर्स्ट को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर और सेकंड को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। लेंस भी पढ़ना है हमें, वह पढ़ना है हमको, लेंस जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ना है हमको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस भी यही पढ़ना है। दोनों का नाम सेम होता है, ठीक है, सिर्फ उसमें लेंस लगा रहता है, इसमें मिरर लगा रहता है। तो दोनों का डायग्राम भी अलग अलग होता है, तो जब आगे पढ़ेंगे तो उसको भी जानेंगे। तो स्पेरिकल मिरर को दो भाग में बांटा गया, कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में, जिसका नाम कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल दर्पण, और वही कॉनकेव की बात करेंगे जिसको कहा जाता है अवतल दर्पण। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसका नाम होता है कॉनकेव मिरर, जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, कि ये कॉनकेव मिरर हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस
डैट इज कर्व इनवर्ड एंड अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। यह कॉनकेव मिरर जो होता है वह एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है जो क्या करता है, कर्व्ड होता है, इनवर्ट रहता है, अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स से। जैसे यहाँ पर कॉनकेव मिरर में यह जो ऊपर का पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है, धसा पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वही बाहर की पार्ट जो है उसको जिसमें पेंट की रहती है उसे हार्ड सरफेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक वीडियो के माध्यम से पता चल रहा होगा कि जो इमेज आ रही है वह बड़ा इमेज बन। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर जो कर्व मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ब्लक्स आउट टूवर्ड्स द लाइट सोर्स होता है। यानी इसका कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यह मतलब होता है जिसका बाहरी सतह क्या हो, रिफ्लेक्टिव हो, वह कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव का मतलब होता है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट बात करेंगे, कॉनकेव, कॉनकेव केव माने होता है गुफा, तो जो गुफा का आकार का हो वह कहलाता है कॉनकेव मिरर। इसको नोट कर लीजिएगा कि जो गुफा का आकार का हो वह कहलाता है कॉनकेव मिरर, और जो गुफा का आकार का ना हो वह कॉनकेव मिरर नहीं कहलाता। जिसका बाहरी सतह रिफ्लेक्टिंग होता है वह कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसका इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। तो यही कॉन्वेक्स मिरर बोलता है, जिसका बाहरी पार्ट रिफ्लेक्टिव, जो साइड धसा हुआ है वहाँ पर रिफ्लेक्टिव नहीं, वहाँ हार्ड सरफेस है, लेकिन जहाँ पर धसा हुआ नहीं है वह क्या है, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस। जैसे यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देखिए यहाँ पर उठा हुआ है, तो जहाँ पर उठा है वहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके पीछे साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। अब बात करते हैं, अब इसका बात करेंगे यूज। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है रियर व्यू मिरर, है ना, जैसे गाड़ी पर दिखा रहा है, गाड़ी पर जो लगा रहता है, जो पीछे का चीज छोटा छोटा दिखता है, इससे आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन होता है, ये सब के बारे में आज हम लोगों ने नॉलेज लिया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपको कोशिश करना है, तैयारी करना है और मेहनत करना है, और मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।